अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करे और बेऔलादों को औलाद से नवाजे और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबकी ज़हनी सुकून दे और घरों का सुकून अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ नाश्ता की तैयारी कर रहे थे और तो मैं यहाँ पे उनके लिए नाश्ता बना रही थी। वो ना तो पराठा खाती हैं ना ही मक्खन वाली रोटी खाती, सादा ना मक्खन अंदर पेड़े के अंदर लगा के रोटी खाती हैं। उनको कोई बीपी का इशू है, इस वजह से वो ऐसे सादा रोटी खाती हैं। और मैं जब शुरू में देखती मैंने कहा यार बेचारी पता नहीं कैसे खा लेती हैं लेकिन अब जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है ना मेरा भी, और मैं सोचती हूँ नहीं ऐसे ही ठीक है, ये बेहतरीन हाल है। तो मैंने जल्दी से उनके लिए रोटियां बनाई। ये थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है मैं तंदूर वालों की तरह रोटियां बना रही हूँ। और साथ ही फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से चाय बना देते हैं, इंसान दूसरे कामों में उलझ जाता है, हमारी चाय लेट हो जाती है। फिर ऐसे लगता है जैसे सर में दर्द होने लग जाती। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय लगा दी, चाय ऊपर चूल्हे के रख दी और चाय से पक रही थी और पक के बदुआएं दे रही थी मुझे, तो आलो जल्दी से और ये था हमारे नाश्ते की फ़ाइनल लुक। और हमारे घरों में तो फिर देसी घरों में तो नाश्ते के साथ लस्सी और दही तो लाजमी होता है ना, और दही घर का हो तो वो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। और सुबह नाश्ते में दही खाना तो ये बहुत ही यानी कि फ़ायदेमंद साबित होता है। और इस तरह से मतलब नाश्ते में दही खाना अच्छा होता है सेहत के लिए ना। तो फिर दोपहर का टाइम था, फिर हमारे घर गेस्ट आ गए थे। आंटी ने जल्दी से वो पोटियों वाली सेवियाँ होती हैं, शायद किसी को पता, वो मैदे के साथ बनती हैं, उनको दम लगाया हुआ था ये देखें। और वो खुशबू में इतनी मज़े की लग रही थी और देसी घी में बनाई गई हुई थी। देसी घी में बनाई हुई चीज़ के तो जायका ऑटोमेटिकली मतलब दुबाला हो जाता है। फिर देखा मैंने तो उनका दम हो गया था, रेडी हो गई थी वो। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह निकाले, मैंने कहा चलो उसको जल्दी से सर्व करते हैं मेहमानों को। और अगर लेट हो गया तो मेहमानों ने कहा इतनी लेट फिर मैंने जल्दी से उनको निकाला। और यार काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर तरीके के साथ मैनेजमेंट अच्छी हो ना तो काम मुश्किल नहीं लगता। मेहमान जितने भी आ जाए ना तो उनको सर्व करना या उनको पेश करना कोई मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन अगर तरीका और सलीका होना चाहिए। तो मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ खाने में इतना लाजमी नहीं है बकरा ही हो, लेकिन अगर वो प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया करना तो अच्छा लगता है। सवैयाँ काफ़ी मज़ेदार लग रही थी देखने में, कलर ब्राउन होना तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर मैंने जल्दी से सर्व किया मेहमानों को। और ये ना मैंने कहा मुझे ना ये नीचे लगी हुई सवैयाँ पसंद हैं, जिसको हम पंजाबी में करोड़ी कहते हैं फिर मैंने ऊपर से सवैयाँ निकाल ली, जल्दी से निकाल के एक बर्तन में रख लिया। और मैंने सोचा चलो मैं ये नीचे वाली सवैयाँ खाती हैं। आजकल किस तरह का मौसम हुआ पड़ा है, मानसून ना गुमसुम सा मौसम है, हब्स वाला दिन है, यानी कि पंखे के नीचे सुकून है। वैसे ऐसे लगता है जैसे दिल को दिमाग को कुछ हो रहा है, घबराहट सी होती है, इंसान अजीब सा फील करता है। इस तरह का मौसम आ गया है। तो अब तो थोड़ा टाइम रह गया, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर अच्छा मौसम हो जाएगा ना। लेकिन हाँ रात में फिर भी मौसम ठीक हो जाता है, दिन टाइम तो गर्मी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो बेचारे लोग भी हैं मज़दूर जो घरों में वो गर्मियों में इतना काम करते हैं, और हम लोगों को किचन में काम करना पड़ता है, और वही हमें मौत नज़र आती है, हाय हमने काम करना है। फिर सवैयाँ वगैरह खाने के बाद हमने शाम की चाय इंजॉय की, मैं और मेरी सासू माँ ने। शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का नमकीन होना लाजमी होता है मेरे लिए, तो अगर ना हो ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी चाय अधूरी है फिर मैंने ये भी खाया। और ज़ाहिर सी बात है जब खाना पीना किया है तो बर्तन तो होंगे ही ना, बर्तन वगैरह धोए। वो मैंने कहा चलो समेट लेते हैं अपना किचन, अच्छे समेटे। हाँ ये किसी ने कहा सुना ही होगा कि अगर किसी औरत का सलीका चेक करना है तो उसका किचन और उसका वॉशरूम जाके, अगर किचन और वॉशरूम साफ़ हैं तो वो औरत वाकई सलीकामंद होगी। और बर्तन अपने समेट लिए यार, काम वो ना बर्तन धोना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बर्तन समेटना मुश्किल लगता है मुझे ऐसा लगता है। अपनी अपनी सोच होती है सबकी। और मुझे 2 काम बहुत मुश्किल लगते हैं, एक किचन की डस्टबिन खाली करना और इस तरह से बर्तन समेटना। गर्मियों में कपड़े इस्त्री करना ये 3 काम बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन करने तो पड़ते हैं ना, फिर ज़िंदगी के साथ साथ सब कुछ ही चलता है। मेरा बेटा छोटा है तो वो इतनी माशाल्लाह शरारतें करता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यार चोट ना लगवा ले, यहाँ से ना गिर जाए, वहाँ से ना गिर जाए, तो उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है कि चोट ना लगवा ले ना। शरारती बहुत है माशाल्लाह से। और बच्चे पैदा करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत करना मुश्किल होता है माँ के लिए।
तो माँ तो अपने लिहाज से जितना होता है अपने बच्चे को प्रोवाइड करती है, लेकिन वो ज़्यादा जो है ना वो फोकस करता है अपने इर्द गिर्द अराउंड एरियाज़ में, अपने इन्वायरमेंट को, क्या उसके सर्कल में क्या चल रहा है, वो ज़्यादा उस चीज़ों को फॉलो करता है। और फिर शाम में हमने सोचा चलो आज करेले बना लेते हैं, जाते 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 तो नहीं है लेकिन अब तो हर मौसम में होते हैं, लेकिन जो जायका होता है ना मेरे ख्याल में गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गर्मियों में ज़्यादा मेहनत की वजह से बनाए कोई नहीं थे, हमने 1-2 दफ़ा बनाए होंगे फिलिंग वाले तो स्टफिंग के साथ। तो अब हमने सोचा चलो काट के बना लेते हैं, लेकिन वो इनको देखो ऐसे पानी में हमने भिगो के रखा हुआ था, वो डुबकियाँ ले रहे थे भाई हल्दी और नमक के पानी में। फिर साथ में मसाला ग्राइंड कर रहे थे, धनिया का मसाला, धनिया ग्राइंड करके रख लेते हैं और ज़ीरा ऐसे डिब्बों में डाल के रख लेते हैं। बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा था नगेट्स बनाऊंगी, फिर मैंने आंटी ने कहते चलो करेलों में डाल लेते हैं। मैं बाहर निकली तो देखा तो ये सामान भी आया हुआ पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो अच्छा इसको भी समेट दूँ, फ्रूट वगैरह था। और मैंने बाहर ध्यान दिया तो धूप थोड़ी सी रह गई थी, शाम का टाइम हो रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था ना। और हमारे करेलों के साथ ऐसा ब्लंडर हुआ कि वो करेले कड़वे निकले, तो खाए जा रहे थे लेकिन खाए नहीं फिर हम लोगों ने। फिर मैंने थोड़ी सी बोटियाँ इसमें ऐड कर ली, 2 तरह का सालन बना लिया, एक तरफ वो चिकन वाला सालन हो गया जिसमें करेले डालने थे, एक तरफ ये वाला हो गया। तो जिसने खाना हुआ फिर मैंने सोचा चल जल्दी से असर का टाइम हो गया और फटाक से रोटियाँ बना के ना फारिग हो जाती हूँ। फिर शाम में ना ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, रोटी लेट हो जाती है। फिर इस टाइम मगरिब की नमाज़ से पहले पहले अपना काम सारा ख़त्म करके फ़ारिग हो जाती हूँ और फिर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैंने ये रोटियाँ बनाई थी, हमारे थोड़े से तो रोटियाँ बनती हैं, इतने लोग नहीं हैं हम लोग। तो फिर मैंने अपनी रोटियाँ बना के सर्व की, जल्दी से खाया और करेले अच्छे लग रहे थे, इतने कड़वे भी नहीं लग रहे थे जितना ना मतलब दिखने में लग रहे थे, लेकिन मज़ेदार लग रहे थे। और अगर यार ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो एक चीज़ ठान लो कि मैंने ये करके रहना है। ये नहीं है कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो लाजमी होती है, इंसान एक चीज़ पे मतलब ठान के रखे कि मैंने करना ही है।